प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हम श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दादा, बहुत-बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, पुष्कर दादा से हमें जो इंटरनेशनल जो भी लेवल पे जितनी घटनाएं होती हैं उसकी जो जानकारी और उसकी इनसाइट्स मिलती हैं, तो वो एक बड़ा अद्भुत रहता है कि आजकल ठीक है बहुत सारे लोग अपनी एनालिसिस देते हैं घटनाओं पर, सही है। पर मेरे लिए जो गो टू गाई हैं इंटरनेशनल जानकारियों पर, भले ही हम बहुत लोग को सुनते हैं, पर मेरे लिए पुष्कर अवस्थी जी हैं, क्योंकि आज से नहीं, मैं 6-7 साल से इनके माध्यम से सुन रहा हूँ। जब यूट्यूब पे उतनी इंटरनेशनल लेवल पे चर्चाएँ नहीं होती थी, तब भी बातचीत में पाकिस्तान में क्या था या क्या नहीं था, तो काफ़ी नज़र बनाए रखते हैं। तो इसी के साथ पुष्कर दा, एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। ट्रम्प बाबू आ गए हैं। ट्रम्प बाबू कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर खत्म कर दूँगा, और अब ज़ेलेंस्की ने भी हाथ जोड़ लिया कि भैया मेरे से भी ना हो रहा, हमको कहीं बढ़िया जगह दे दो ठहरने के लिए, रुकने के लिए, तो मैं निकलूँ यहाँ से। और अपने देश का भट्टा तो बिठा दिया। कॉमेडियन था, वही कर गया, वो देश के साथ भी मज़ाक कर गया अपने, ठीक है? और अच्छा जीवन जिएगा, बाकी यूक्रेन 2 हिस्सों में, अभी रशिया जितना घुस गया उतना तो वो छोड़ेगा नहीं। और बाकी रही सही रेयर अर्थ मिनरल वगैरह की भी कुछ-कुछ डील वगैरह हो रही है, तो एक देश का बंटाधार हो चुका है। आप कैसे देख रहे हैं कि ये ट्रम्प किस तरीके से इस वॉर को खत्म कर रहा है, या रशिया के साथ उसके वापस कैसे संबंध होंगे? क्या हो रहा है दादा? जी। देखिए, ये तो फोरग्राउंड कंक्लूजन था कि जब ट्रम्प जीते थे और जीतने के बाद से ही जो है ये इंडिकेशन क्लियर कट मिल रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल 24 घंटे में कह रहे थे, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल चीज थी। वो जैसा होता है हर जो एक बार बोला, या जो कह लीजिए एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कोई राजनेता होता है तो बोलता है। और विशेषकर जब उस राजनेता की मानसिकता व्यापारी की हो, सफल व्यापारी की हो, तो वो जो है हमेशा जो है बड़ी ऊंची आवाज में बात देता है पहली। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है कि क्लियर कट यूरोप को ट्रंप ने किनारे कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। ट्रंप जब अपने पहले टर्म में आए थे तब भी जो है उनका 36 का आंकड़ा यूरोप से था, नेटो को लेकर था। फिर दूसरा ये जो यूक्रेन युद्ध जो स्टार्ट हुआ उससे भी जो है ट्रंप एग्री नहीं करते थे, क्योंकि कारण दूसरे थे। अब क्योंकि अब जो राष्ट्रपति हैं और अब वो कुछ कर सकते हैं, तो वो कर यही सकते हैं कि जो अंत यूक्रेन का भट्टा बैठाया है अमेरिकियों ने, यूरोपियंस ने, क्योंकि उसमें से लोग ये कह सकते हैं कि यूक्रेन में जो युद्ध हुआ वो यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं था, बल्कि वो एक अमेरिका का एक सेल्फ क्रिएटेड युद्ध था, जिसमें अमेरिका लड़ रहा था बिना अपने सैनिक भेजे हुए, अपने के पैसे भेज रहा था। और उसके साथ में यूरोप का पूरा जो वर्ग था, जो कि रशियन फोबिया से ग्रस्त है और लेफ्ट लिबरल की वहां पर जो है पूरी तरीके से उनके तंत्र में छाया हुआ है, तो उनका पूरा जो है सहयोग था। आज जो है जब ऑलमोस्ट डील फाइनल होने वाली है, जिसमें जो पहले से ही पता था कि पुतिन ने जितना जो है कब्जा कर लिया है वो छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिकी इसको जरा प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ एक क्षेत्रों में जो है जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की है उस पर कुछ हो सकता तो हो, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है पुतिन विल बी गेनर। और जो बाकी बची चीज है वो जो है जब आज रेयर अर्थ की जो मिनरल्स की बात हो रही है कि अमेरिका ने जो पैसा लगाया इस युद्ध में, उसका भरपाई जो है यूक्रेन जो है अपनी ही संपत्ति देकर कर चुका रहा है। पहले भी जो है ये तैयारी इनकी हो चुकी, दे भी दिया गया था, और ये ब्लैक रॉक कंपनी उसको जो है रीबिल्डिंग और यूक्रेन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो मोटा मोटा देखा जाए यूक्रेन इज गॉन। लेकिन मुझको जो है अंदर से डर ये लगता है कि जितना सीधी चीजें दिखती हैं उतना होती नहीं। ट्रम्प भी जिस तरीके से एग्रेसिवली बिहेव करके कर रहे हैं,
उसके रिजल्ट ट्रंप के अनुसार ही निकलेंगे, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। उसके दो कारण है। एक तो कारण यह है कि जिस तरीके से जेलेंस्की को जो है धता बता दी गई और युद्ध जो है यूक्रेन में हुआ, 1 लाख आदमी वहां का मारा गया, 10 लाख आदमी मारा गया, यूक्रेन का तबाह हो गई इकोनॉमी, समाज तबाह हो गया यूक्रेन का। लेकिन जब वहां युद्ध रोकने की बात आ रही तो उस डील में यूक्रेन शामिल नहीं, इसका मतलब वो कभी भी पिक्चर में नहीं था। लेकिन यूरोप वाले इससे बड़े हाथ है, यूरोप वाले अपना प्रयास कर रहे हैं। और यदि यूरोप ने ये बेवकूफी की, जबरदस्ती जो है इस पीस मील का हिस्सेदारी चाहिए, या फिर जो है अपना जो है एंटी रशिया एंटी पुतिन एजेंडा क्लियर है, तो इसकी कीमत फिर यूरोप को भुगतनी पड़ेगी, जो शायद ट्रंप नहीं चाहते होंगे। ज्यादा से ज्यादा ट्रंप चाहते हैं कि यूरोप को नो तोड़ दिया, जो उनकी इकोनॉमी, क्योंकि यूरोप को के अर्थतंत्र को जिस तरह बर्बाद किया है, वो उससे सिर्फ उसका एक ही लाभ हुआ है कि उससे अमेरिकी इकोनॉमी चली। ये गैस वैस जो है अमेरिका ही से आ रहा था, इनका बेच रहे थे, अमेरिकी तो बेच रहे थे। तो असला असला जो भी आ रहा था उनका ही आ रहा था, जो यूरोप में है भी। ठीक है, इनोवेशन के नाम पे फ्रांस और इन पास है अपना, लेकिन उनकी सेना ऐसी नहीं है, वो तो वहीं से आना है। तो ऐसे मामले में मुझको जो है जो समझ में आता है कि जो ब्लंडर अमेरिका की बाइडेन सरकार ने के लिए, या जो भी था डीप स्टेट था जिसका ये मंशा थी, या जिस प्रोडक्शन पे युद्ध स्टार्ट किया गया था कि हम स्विफ्ट से निकाल देंगे, सैंक्शन रशिया पे करेंगे और रशिया जो है 2 महीना 3 महीना 4 महीना में टूट जाएगा। लेकिन वहां पर जो है जिन्होंने प्लानिंग की थी वो एक चीज भूल जाते हैं कि कितनी ही अच्छी प्लानिंग क्यों ना हो, कितना ही आप सैंक्शन क्यों ना लगा, कुछ भी कर दें किसी राष्ट्र पे, वो राष्ट्र हारेगा या जीतेगा ये निर्णय जो है वर्तमान की स्थितियां है उस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वर्तमान में उसका राजनीतिक नेतृत्व किसके पास। यदि यही पे जो है रशिया का कोई प्रेसिडेंट जो है पुतिन नहीं होता, उसका पुतिन व्यक्तित्व वाला नहीं होता, रशिया फर्स्ट वाला राजनेता नहीं होता, तो मैं इसमें अपनी एनालिसिस दूसरी करता और बिल्कुल जो अमेरिकन प्रोजेक्शन था वो सफल हो जाता। तो इसी सिलसिले में जो आप एक और बात कह रहे थे कि नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है, उसमें मेलोनी जी का जो वक्तव्य आया है कि जब क्लिंटन और वो लोग जो है दुनिया में बैठ के बात करते थे तो उनको स्टेट्समैन कहा जाता था, और ट्रम्प या स्वयं मेलोनी या इवन मोदी जब मिलकर या पुतिन मिलकर जब दुनिया में एक समन्वय की लाने की बात करते हैं तो उन्हें तानाशाह कहा जाता है। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है, और ये सिर्फ इतिहास के अपने के नेतृत्व पर नहीं, ये पूरे विश्व के नेतृत्व पर है, और अमेरिका के भी पुराने प्रेसिडेंट्स पर भी है। तो इसको आप कैसे हैं, वो कहते हैं कि लेफ्ट जो है पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, और जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उनका उभार हो रहा है, और कमिंग फ्रॉम मेलोनी इट्स ग्रेट थिंग टू हियर। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए, ऐसा कि मेलोनी की चिंता बहुत मतलब चिंतित है। मेलोनी इससे चिंतित है कि उसको जो है वो चारों तरफ से घिरी है उन राजनीतिक माहौल से, उन राजनेताओं से जो लेफ्ट लिबरल है। ये वो है जो कि टोनी ब्लेयर और ओबामा ने जो नेटवर्क बनाया था उसके हिस्से, उसकी पैदाइश है। मेलोनी एनामोली है यूरोप में। उसको जो है जिस चीज का मैं अंदेशा मुझको है कि यूरोप बेवकूफी ना करे, ये अंदेशा उसको भी है। वो जब नाम आज उसकी, इसीलिए वो जो है एक अकेले होकर खड़े होकर जब नाम ले रही है, और नाम लेती किसका लेती है? ट्रंप का लेती है, अर्जेंटीना के मिली का लेती है, अपना लेती है, और फिर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लेती है। ये एक वो जो है जैसे ब्लॉग बनता है ना, ये ब्लॉग ये दिखाने की कोशिश कर रही है। ये संदेश बाहर के लिए तो है, साथ ही साथ वो अपना जो उसकी जो लोकल ऑडियंस है जो उसको एडजस्ट कर रही है कि शी इज नॉट अलोन। क्योंकि
द डार्क डेज आर हियर वहां यूरोप में। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखिए कि मेलोनी ने जो वक्तव्य दिया है ये बहुत ही एक स्वीकारोक्ति है, ओन किया है, आइडेंटिफाई किया है, जनता को बताया, यूरोप की जनता को बताया। ये इस कारण से भी तो है क्योंकि ईयू का बहुत प्रभाव है इन सारे ही यूरोपियन देशों पर, और ईयू खुद लेफ्ट लिबरल तंत्र का जो है एक बहुत बड़ा टूल है, यूरोपियन यूनियन। भाई ईयू का जो है, यूरोपियन यूनियन का गठन, जिस तरह से उसकी कार्रवाई है, जिस तरीके से उसके चलता है, तो उसमें तो पूरा कब्जा है ही, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में जो है, जिस तरीके इंग्लैंड अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, अभी आप देखिएगा यदि जर्मनी में इस चुनाव में कहीं राइट विंगर पार्टी दक्षिणपंथी आ गए या राष्ट्रवादी दल उनका यूडी जो है वो आ गया, तो वो छोड़ेगा। और शायद मैं समझता हूं कि मेलोनी भी जो है वो भी इसी का ही इंतजार कर रही है, उसको एक शक्ति चाहिए, क्योंकि यूरोप में वो अकेली है। तो इसको जो है इस परिदृश्य में देखिए कि यहाँ पे कि जहां मैं राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा हूं, तो इटली जो है एक थ्रेशोल्ड पे है, जहां सौभाग्यशाली इटली है कि उसके पास ऑलरेडी एक तरह का राजनेता है, लेकिन इटली की स्वयं स्थिति आर्थिक रूप से कह दीजिए या जिस तरीके से उनके यहाँ पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन रहता है वो है, तो उस चीज को समझते आप करिए तो आपको समझ में आएगा कि मेलोनी ने ये क्यों कहा और उसकी क्या जरूरत है। जी जी, लेकिन आपकी इस बात में मैं अपनी बात जोड़ता हूँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। एक विपदा और एक युद्ध हम पर भी छेड़ा गया था, वो था कोरोना। वो युद्ध से कम नहीं था, वो आपके घर घर गांव गांव घुस के उसने लोग मारे और आपकी सारी की सारी और सेना को बाईपास करते हुए आपके देश पर आक्रमण किया। जाहिर सी बात है, अगर मोदी जी ना होते उस समय, वो नेतृत्व ना होता, सोनिया गांधी होती, तो देश टूट गया होता। तो वो लोग तो ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे और साहू तो सब लोग अपना अपना कह देते कि भाई हम तो अपना देखेंगे, तुम अपना देख लो। और ये प्रयास उन लोगों ने किया भी उस समय। तो नेतृत्व बिल्कुल मैटर करता है। जी दादा। क्योंकि इतिहास ने हमको ये सिखाया है, इंग्लैंड जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जर्मनी अग्रेसर हो रहा था, तो इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी थी या कंजर्वेटिव भी जो थे उस वक्त, वो जो है हिटलर से बातचीत करके जो है, जो अपना जो एग्रेशन जो उसने दिखा रहा था यूरोप में डोमिनेट करने के लिए, उसके पक्ष में थे। चर्चिल अकेला था, ही वॉज एन ओल्ड मैन एट दैट टाइम। मेरा भी आज भी यही मानना है, यदि चर्चिल की जगह इंग्लैंड का जो है उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कोई और होता तो हिटलर 100% जीत जाता। इट वॉज चर्चिल रिजॉल्व, विल पावर, हिज बिलीव। दैट इज वाई मैं चर्चिल की 50 बुराई करता हूं भारत के संदर्भ में कि क्या, और बनता भी, he was a ruthless fellow, but he was the best war prime minister। युद्ध जीतने के लिए जो नेतृत्व क्षमता चाहिए वो उसमें थी, इसलिए हिटलर सब कुछ करते हुए भी ब्रिटेन पे नहीं पहुंच पाया। इसी तरीके से मुझे याद आता है 1979 का, चाइना इतनी बड़ी पावर, और जुम्मा 4 साल हुए थे वियतनाम से अमेरिका वापस गए, कोई वो नहीं था। चाइना ने आक्रमण किया और चाइना ऐसी शक्ति जो है, वियतनाम ने उसको हराया, चाइना को विड्रॉ करना पड़ा, लाखों की जान गई, लेकिन इसलिए क्योंकि उसमें हो ची मिन्ह और वियतनाम का जो राजनीतिक नेतृत्व था वो लड़ते लड़ते जो है अभावों में लड़के जीतने का विल पावर। तो ये आपका जो यही से आप देखिए 1971 में ढाका आप इसलिए नहीं जीते पूर्वी पाकिस्तान, और 97,000 पाकिस्तानी सेनाओं ने जो आत्मसमर्पण किया वो इसलिए नहीं किया कि आप बहुत ताकतवर थे और आपने भी कई ब्लंडर किया, लेकिन उनका राजनीतिक नेतृत्व कमजोर था, मॉरल लाइन। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर। इसलिए ट्रंप जिस प्रोजेक्शन से युद्ध स्टार्ट किया ड्यू टू पुतिन, वो फेल किया। इसीलिए मुझे डर लगता है कि यूरोप ने अभी भी सेंसिबिलिटी का सहारा नहीं लिया।
तो फिर जो है मैं भविष्य में रूस को, वैसे आज तो सभी लोग कह रहे हैं, मैं बाहर के भी जितने जो इस पीस डील के प्रो हैं और ट्रम्प के एंटी भी हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि यूरोप को डरने की जरूरत नहीं है रूस से, और रूस विल नॉट ट्राई टू इन्वेड यूरोप। मेरा मानना है कि ये इतने ज्यादा जो राजनीतिक नेतृत्व यूरोप का इतना ज्यादा विक्षिप्त हो चुका है लेफ्ट लिबरल पॉलिसी में आके, और उनका तंत्र में इतना घुस गया है कि वहां से कोई बेवकूफी ना हो। यदि बेवकूफी हुई तो फिर जो है कीमत यूरोप भुगतेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। मैं इसमें यूरोप की, जो आपने कहा कि रशिया जो है या पुतिन इन्वेजन नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा, पर यूरोप में तो ऑलरेडी इन्वेजन हो चुका है। ट्रम्प या रशिया क्या यूरोप को ठिकाने लगाएंगे? जो यूरोप ने स्वयं को अपने ठिकाने लगा दिया है इस्लामिक इन्वेजन करवा के, वो साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर इस्लामिक, उन्होंने खुद बुलाया ओबामा के कहने पर। ओबामा राज में वो मिडिल ईस्ट से जब लोग बॉम्बिंग, ओबामा ने सोचे मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग कराई सीरिया में, वहां से लोग और फिर अपनी मीडिया के माध्यम से यूरोप पे प्रेशर बनाया कि इन लोगों को आप अंदर लीजिए। और आज पूरे यूरोप में जो इस्लामिक तंत्र ने नंगा नाच कर रखा है, तो वो बराक हुसैन ओबामा, तो खैर कहने का मतलब है कि यूरोप ने स्वयं ये विपदा अपने सर पे ओढ़ी है। वो एक अलग कहानी। यूरोप तो वी कैन डिस्कस यूरोप इन अ लेटर वीडियो, प्योरली कि व्हाट इज हैपनिंग विद यूरोप। जी संदीप, मैं यहीं पे अपनी इसी में बात आगे बढ़ाने वाला था। वो ये है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि बेवकूफी ना करे, कारण क्या है, जिस इस्लामिक इन्वेजन की आप बात कर रहे हैं जो कि समाज में फैला हुआ है, जिस वो उससे जो है जो राजनीतिक नेतृत्व इस वक्त है यूरोप में, उसमें इतना रिजॉल्व नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुसार उनको अंदर लेकर आए। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए जनता से, या जैसे होता है ना कि इस खतरे से जो आप जानबूझ अवॉइड करते हैं कि टल जाएगा टल जाएगा, तो आप बेवकूफी करते हैं। तो एक जिस तरह पाकिस्तान करता है, जब पाकिस्तान के कोई बहुत तगड़ा डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, आप जैसे देख ही रहे हो, चाहे केपीके हो या बलूचिस्तान का हो, तो एलओसी पे जो है फायरिंग कर देता है। दैट इज इजी इंडिया को दिखाना। यही गलती जो है जो पाकिस्तान करता रहा है, वही उसी का मुझे डर यूरोप के शक्तियों राष्ट्रों से, कि वो बेवकूफी इस तरह का ना करे। जो रियल प्रॉब्लम उनके हाथ में है, उनके समाज का स्ट्रक्चर टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है, यूरोप रिबिल्ड नहीं होने वाला है। अमेरिका उस पर जब तक, कम से कम ट्रम्प जब तक है रिपब्लिकन, वो इस पे नहीं हाथ धरेंगे। हाँ, वो कमजोर करना चाहेंगे, डोमिनेट करना चाहेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर ही यूरोप को अपने साथ रखेंगे। लेकिन यदि वो जो लाइबिलिटी यूरोप बनेगा, तो मैं नहीं समझता कि लाइबिलिटी को एक व्यापारी पर राष्ट्रपति जो है वो उसको ओन करेगा। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीनों को बेवकूफी यूरोप के राष्ट्र जो है भड़कबाजी में न कर दे, या जो उनके समाज में जो इस्लामिक इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं या इमिग्रेंट्स आए हैं जिनको आपने बसाया है, चाहे पूरे यूरोप में, वहां से कोई जलजला इस तरह का होता है, और होगा भी। यदि आप जब गाजा में आप कुछ इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे, तो आप इस्लामिक रेडिकल का आक्रमण यूरोप पे आप अवश्य देखेंगे। होगा तो अमेरिका में भी, अमेरिका उस पर अछूता नहीं रहेगा। ये जो ट्रम्प का अपना ख्याल है, लेकिन क्योंकि एक विल पावर है उस बंदे की, वो एक नई टीम लेकर आया, तो हो सकता है ही विल टैकल कर ले वहां पे अपनी भूमि पे। लेकिन उन शक्तियों को ऑक्सीजन देने के लिए डेमोक्रेट्स काफी है वहां पे अमेरिका में, तो उसको भी अपनों से लड़ना पड़ेगा, देखते क्या करता है। लेकिन यूरोप की स्थिति तो बहुत ही खराब है, यूरोप में बहुत खराब है, क्योंकि राइट विंगर के नाम पे कौन सा है आपका भाई? आपका इंग्लैंड ऑलरेडी जा चुका है। वाले भी नहीं है ना यूरोप की कंडीशन। मुझे ऐसा लगता है जैसे सत्यजीत रे की एक फिल्म थी ना, जलसा घर, ये जमींदार साहब बैठे हुए थे, पूरा जो है क्रम्बल हो रहा था, लेकिन जमींदार साहब की अठन नहीं जा रही थी। और ये हमारे इतिहास में रहा है, हमारे समाज में रहा है कि कई लोग जो है अपने घर, अपने पुराने वैभव को ही जीते रहते हैं और सामने सब कुछ क्रम्बल होते रहता है। तो यूरोप कुछ वैसा उसी मानसिकता में है कि जी। और आने वाले समय में भी ये मैक्रॉन फ्रांस के वाले और ये तुम्हारा स्टैमर इंग्लैंड का, ये दोनों जा रहे हैं ट्रम्प के पास,
देखते हैं कि वो ट्रम्प ने तो काफी जलील किया है इन लोगों को, वो क्या बात करने जा रहे हैं, क्या सोच समझ के आते हैं, ये सब कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि आज के जमाने में ट्रम्प क्या बोल रहा मैटर नहीं करता है संजीव, आपको बिटवीन द लाइन्स पढ़नी पड़ेगी कि जब भी ये इस तरह का एक कालखंड आता है जिसे मैं विप्लव काल कहता हूं, या जहां पर अफरा तफरी मची होती, उठापटक चल रही होती है, पुराने आयाम टूट रहे होते, नए बनने की तैयारी में होते, तब जो कौन राजनेता क्या बोल रहा है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं, क्या नहीं बोल रहा है या उसकी चुप्पी के पीछे क्या है, वो जो पढ़ लेता है वो समझ लेता है। तो यहाँ तो आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि ये जो है गाजा में जो इम्प्लीमेंट एक सपना लेके ट्रम्प आए, मैं समझता हूं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है, 18 से 20 लाख की पॉपुलेशन है। आप जो है मिडिल ईस्ट पे एक अलग डिस्कशन हम करते हैं, ट्रम्प का मिडिल ईस्ट का क्या सीन है। बिल्कुल करिए इस बात बस एक आखिरी बात की, जो ट्रम्प स्वयं कहते हैं और जो आप भी स्वयं कहते हैं, दोनों बातें कहीं एक जगह जाके मर्ज होती हैं कि ट्रम्प मोदी जी के बारे में कहते हैं कि ही इज अ टफ नेगोशिएटर। इस बार तो उन्होंने कह दिया कि आई एम नॉट इवन इन कंपटीशन, और आपने कहा कि नेतृत्व तो बहुत मायने रखता है। फिर ये कि भैया मैक्रोन रहे हैं या जेलेंस्की जा रहा है, जो जितना वीक ट्रम्प तो अपनी चालें सामने रखेंगे, आप उन चालों में से कितनी मानेंगे कितनी नहीं मानेंगे, ये नेतृत्व के कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि उस देश की परिणति क्या है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ नेतृत्व पर निर्भर है, और ज़ेलेंस्की जैसे कॉमेडियन को चुन के जो वहाँ की जनता ने खुद के साथ मजाक कर लिया है, और नेटफ्लिक्स या किसी के भी एक जो मास मीडिया के सम्मोहन में आके जो अपना नेता चुन लिया अपने, हमारे यहाँ केजरीवाल नाम की चीज जो है मास मीडिया के द्वारा पैदा किए गए भ्रम से उत्पन्न एक नेता जो केजरीवाल था। खैर जनता समझ गई 10 साल में, पर यूक्रेन ने बड़ी भारी कीमत चुकाई इस बात को समझने में कि नेतृत्व होता है वो समाज से, वो समाज के प्रति जिम्मेदार होता है। मीडिया के माध्यम से बनाए गए लोग जो है नेतृत्व न दें तो बेहतर है समाज को। तो इसके बाद दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम इस चर्चा से दर्शकों ये क्लैरिटी है कि नेतृत्व सबसे बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके देश समाज सबके लिए। वरना यूक्रेन भी इतिहास में लिखा जाएगा कि कब एक जो है नेता के माध्यम से अमेरिकन शक्तियों ने एक देश को छल लिया, इतना बड़ा छल किया उनके साथ जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और ये कहानी कितने दिन में खत्म हो गई, 2-3 साल में। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी नजर बनाए रखें इंटरनेशनल घटनाओं पर और अपनी इनसाइट्स हमसे साझा करते रहे। दर्शकों से रिक्वेस्ट है, कृपया ये दादा की इनसाइट्स हमारी ये बातचीत यदि आपको सही लगी हो, जरूरी लगी हो, तो कृपया इसको आप भी अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा करें, हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स हमें अपनी राय हमें जरूर बताएं, हम पढ़ते हैं सारे कमेंट्स, और जो भी राय हो बताइए, हम उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।